नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। कल पटना हाई कोर्ट में सीटेट की सुनवाई होने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले जो पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें क्या तथ्य रखा गया था, क्या पटना हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया है सीटेट को लेकर। क्योंकि जो जितने भी बिहार के बीटेट कैंडिडेट हैं वो सीटेट कैंडिडेट पे केस कर दिए हैं। कैंडिडेट पे नहीं, सीटेट पे ही केस किया गया है कि बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया से सीटेट को बाहर किया जाए। पहले जो जितने भी बीटेट अभ्यर्थी हैं उनको बहाल किया जाए, सीट बचने के बाद ही सीटेट को बहाल किया जाए। ये एक केस किया गया। और भी बहुत सारे ऐसे केस हैं दोस्तों जो आपको पता नहीं है, छुपा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे केस, न्यू केस हुए हैं बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया पर लेकर, जो धीरे धीरे आपके पास सामने आता जाएगा। जैसे जैसे शिक्षक नियोजन की बहाली प्रक्रिया शुरू होती जाएगी वैसे वैसे केस शुरू होते जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, जब काउंसलिंग का शेड्यूल आने की तैयारी हुई तो ब्लाइंड केस का अपडेट आ गया कि ब्लाइंड केस पे स्टे लगा हुआ है। फिर एक नया केस ये आ गया। फिर कुछ दिन के बाद आप देखिएगा दिसंबर सीटेट का जो एलपीए है वो हाईलाइट होगा। फिर डीलेट प्राथमिकता वाला केस है वो हाईलाइट होगा। और बहुत सारे गैजेट पे चैलेंज किया गया वो हाईलाइट होगा। बहुत सारे ऐसे केस आपको देखने और सुनने को मिलेंगे, लेकिन समय के अंदर अभी वो स्थिर पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर काम शुरू होगा वो भी हाईलाइट होते चला जाएगा, यानी कि आपका परेशानी बढ़ते चली जाएगी। आप सोच रहे हैं कि शायद ब्लाइंड केस खत्म हो जाएगा तो हमारी बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ ना कुछ लफड़ा आपको हमेशा बनता रहेगा। वो कहानी है ना कि जहाँ भी चलिए मुसीबत आपके साथ चलता है, वही ये बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया में। अब आपको लगता है कि अब कांटे का रास्ता साफ हो गया है बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया का, लेकिन नहीं, वो कांटा हमेशा पड़ा ही रहता है। खैर, इसमें हम बहुत सारे अभ्यर्थियों को ही दोष देते हैं कि जैसे न्यू अभ्यर्थी हुए, पुराने अभ्यर्थी हुए। अगर न्यू अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, तो ये बहाली प्रक्रिया कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप न्यू बहाली प्रक्रिया मांगिए। जैसे ही आप इसको साथ दीजिए कि ये बहाली प्रक्रिया जल्दी कंप्लीट हो जाए और फिर हम लोग सचिवालय में दबाव बनाए न्यू बहाली प्रक्रिया को लेकर, तो ये अच्छा होगा। आप जितना इसको लेट करेंगे 94,000 बहाली प्रक्रिया को, फिर बाद में आप पीछे वाला बहाली प्रक्रिया को नहीं आने दीजिएगा। लेट होगा तो पीछे वाला भी नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, अगले 1 फरवरी को इसमें सुनवाई हुई थी, आप यहाँ देख सकते हैं। 1/2/2021 को 1 फरवरी को इसमें सुनवाई हुई थी सीटेट को लेकर। क्या कहा गया था, मौखिक आदेश, ओरल आदेश क्या आया था पटना हाई कोर्ट से, वो हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए, अरुण कुमार सिंह हैं याचिकाकर्ता। यहाँ देख लीजिए 9574 केस नंबर जो है बिहार राज्य और अदर्स करके यहाँ पे दिया हुआ है। सूरत याचिकाकर्ता के लिए जो वकील हैं श्री राजेंद्र नारायण वशिष्ठ अधिवक्ता हैं, श्री अश्वनी कुमारी तिवारी एडवोकेटेड हैं। प्रतिवादित के लिए श्री प्रियदर्शी मार्तशरण MG 15 के लिए सही है। यहाँ देख लीजिए, कोरम चीफ जस्टिस की योग और सुगत MR जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव है। मौखिक आदेश उनकी तरफ से क्या हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, उन उत्तरदाताओं में से जिन्होंने अभी तक दायर नहीं किया गया है, यानी कि 1 फरवरी की जो सुनवाई हुई थी उसका ओरल जजमेंट है, उनकी प्रतिक्रिया 3 सप्ताह की अवधि के भीतर सकारात्मक हो सकती है। यानी कि 3 सप्ताह के अंदर उनको समय दिया गया था काउंटर फाइल करने के लिए, अपना जवाब रखने के लिए। यदि उत्तरदाताओं में से कोई एक जिन्होंने पहले से ही अपनी प्रतिक्रिया दायर की है तो एक पूरक काउंटर हल्फनामा दायर करने की इच्छा है, यानी कि उनसे एक और हल्फनामा दायर मांगा जा रहा है, वे भी उस वक्त उक्त अवधि के भीतर ऐसा कर सकते हैं। रेजिंदर थेरिटो यदि कोई हो तो उसके बाद भी 1 सप्ताह के भीतर दायर किया जा सकता है, यहाँ भी उनसे मांगा जा रहा है काउंटर फाइल। अब यहाँ पे देखिए, हम स्पष्ट कहते हैं कि चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए राज्य के लिए खुला रहेगा, यानी कि उनसे शायद मांगा गया होगा कि हम बहाली प्रक्रिया पर स्टे चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यायालय की तरफ से, उच्च न्यायालय की तरफ से साफ कहा गया है कि हम स्पष्ट कहते हैं कि चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए यह राज्य के लिए खुला रहेगा। यानी कि पटना हाईकोर्ट बिहार सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि वो बहाली प्रक्रिया को, नियुक्ति और बहाली प्रक्रिया को चला सकते हैं, खुला रख सकते हैं, जो कि हालांकि वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन होगा। यानी कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसी के परिणाम अधीन होगा। आगे केस में क्या हो सकता है, स्टे भी लिया जा सकता है या कुछ भी वर्क किया जा सकता है, ऐसे तथ्यों को सभी संबंधियों को सूचित किया जाना चाहिए। राज्य के लिए वकील से सीखे जाने का विरोध किया। यही पूरा अपडेट है। याचिकाकर्ता से अंतिम
प्रार्थना की गई है 9/3/2021 को सूची, यानी कि 9/3/2021 को इसकी सुनवाई होगी। तो इसका पूरा अपडेट हम कल देंगे दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और हम बता देते हैं कि सीटेट में लोग बहुत सारे कहते हैं कि नहीं, हमें इसमें पिटिशनर बढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमें इस पर केस ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, केस ऐसे ही खारिज हो जाएगा। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि बिहार सरकार ऐसा कौन सा केस में अपने मन से सही काम की हो? अगर आपको पता है तो आप हमें प्लीज़ जवाब इसका ज़रूर दीजिए। उसमें इंटरवेनर बनने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, इसलिए क्योंकि बिहार सरकार कोई भी अपने मन से सही काम नहीं करता। चलिए मान लीजिए इसमें बहुत सारे केस की सुनवाई हुई है सीटेट को लेकर, तो इसमें पहले दिन ही बिहार सरकार कह सकती थी कि नहीं, सीटेट में ऐसा कुछ नहीं है, नियम के अनुसार एलिजिबल है। पहले सीटेट और बीटेट ऐसा नहीं देखा जाता है कि हम पहले बीटेट को लेंगे उसके बाद सीट बचने पर सीटेट को लेंगे, ऐसा जिक्र कहीं करने का अधिकार ही नहीं है। बिहार सरकार साफ एक हेयरिंग का डेट होता उसी में साफ बोल देते कि नहीं, दोनों एलिजिबल है, दोनों का समान है, दोनों को हम लेना चाहते हैं। लेकिन जब बिहार सरकार सही तथ्य से सही समय पे अपना चीज़ रखेगी तो इसमें इंटरवेनर बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जो वकील होता है सुपर वकील होता है, सही तथ्यों से वहाँ बातों को रख सकते हैं। क्यों अभ्यर्थी सभी अपना वकील उसमें रखें? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है दोस्तों। अगर थोड़ा सा सोचिएगा तो बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि ऑटोमेटिक ही ये केस ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बता दीजिए कि कौन ऐसा केस है कि बिहार सरकार अपने तरफ से ऑटोमेटिक ही ख़त्म कर दिए। उसके लिए इंटरवेनर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो सही अगर जिस दिन रखने की बारी आई वो अपना बात नहीं रख पाते हैं, फिर एक डेट लिया जाता है। अगर एक डेट आता है तो 15 से 20 दिन का डेट लेना पड़ता है। डेट अगर वो आ भी जाए तो उसमें केस की मेंशनिंग करवाना पड़ता है कि चलो भाई हम केस का मेंशनिंग करवाते हैं कि जल्दी केस की सुनवाई हो जाए। तो अगर बिहार सरकार चाह ले सही से तो सारा का सारा प्रॉब्लम, अगर आज चाह लेगी तो आज सारा का सारा केस ख़त्म हो सकता है। लेकिन बिहार सरकार दोस्तों ये चाहती ही नहीं है, तब लोग अभ्यर्थी लोग खुद ही केस में इंटरवेनर बनते हैं और सहयोग करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप इस केस में पिटिशनर बनिए, इस केस को लड़िए, इस केस को देखिए, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर मान लिया जाए कि चलिए कुछ देर के लिए अगर आप बिहार सरकार पे छोड़ देते हैं, बिहार सरकार उस दिन आपको नहीं गई, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि उस दिन वो उसका जज वकील नहीं गया कोर्ट में, और बीटेट के अभ्यर्थी और बीटेट के जो वकील हैं कुछ उल्टा पुल्टा वहाँ पे तथ्य सीटेट के खिलाफ रख देते हैं, तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा? अगर थोड़ा देर के लिए अगर आपको बाहर कर दिया जाता है या थोड़ा देर के लिए फिर से एक स्टे ले लिया जाता है बिहार शिक्षक नियोजन बहाली प्रक्रिया पे, तब फिर आप क्या कीजिएगा? फिर उस समय आप ग्रुप में उछलिएगा कि हमें इसमें वर्क करना चाहिए, हमें इस पर साथ देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है दोस्तों। जब तक आप इस केस में इंटरवेनर नहीं बनिएगा, कुछ भी उल्टा पुल्टा इस केस में हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि केस में आइए, केस लड़िए, केस देखिए और सीटेट कैंडिडेट सब एक होइए, क्योंकि जिस तरह से बीटेट अभ्यर्थी सब एक हैं उस तरह से सीटेट अभ्यर्थी भी एक होइए और केस को देखिए। तो ये सारा अपडेट हमने आपको दिया। कल सुबह में फिर हम एक अपडेट लेके आएंगे कि कल पटना हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है या नहीं होने वाली है। 8 बजे तक हम वीडियो अपलोड कर देंगे और आपको बता देंगे कि क्या स्टेटस सीटेट केस को लेकर है। ब्लाइंड केस का भी अपडेट कल हम आपको ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।